गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है, ये आपका लोहा गर्म है। इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर से लोहा गर्म किया गया था, अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगेगा, कुत्ते गधे सुअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाएगा। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है जो दास ढंडोरा पीट रहे हैं आपके लिए। तो क्या बताते हैं? यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। भाई 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, फिर जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोह डरनी लागे, वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तुम फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ा ही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ की जय, नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत चला पे जाए बिराजो, प्रेत चला पे जाए बिराजो, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा हैं, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं है, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाहनी थी, जैसे भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है।
दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहां तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्षदायक है। फिर बात रही कि हमारे सदग्रंथ कौन सी साधना बताते। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वर्तमान के अंदर, विश्व के अंदर बहुत घना फैला हुआ है और ये कहते हैं कि सचखंड, सतलोक और सतपुरुष जो है वो इन्होंने ही ज्यादातर इस बात की चर्चा की है, सतलोक और सचखंड की। और ये साथ में गुरु नानक देव जी की वाणी का समर्थन लेते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है, वो भी यही साधना करते थे 5 नाम की। 5 नाम धनकार धुन, ये एक शब्द, एक लाइन निकाली गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी से, उसके ऊपर गांठा जोड़ दिया, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। नानक साहिब जी ने तो ये कहा है कि 5 नाम तो इन प्रधानों के हैं जो हमारे कमलों में बैठे हैं। वो 5 नाम भी राधा स्वामी वालों के पास नहीं है जिनसे कुछ लाभ मिलना था। वो तो 5 नाम काल के जाप करते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, ये तीनों नाम काल के। ओंकार कहो काल का जाप, निरंकार यो कोई मंत्र है नहीं, ओंकार और ज्योति निरंजन यो काल का जाप है ही है। सोहम और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं होता, वो तो 2 अक्षर का मंत्र है। और सोहम इन्होंने परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। ओए है, कहते बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, वाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर, तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईद से पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दास ने
आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे और हमें आपस में लड़ा लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है जीव, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में। तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। जो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे, वो भी उसी के बच्चे हैं। उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे लोग। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सबने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी। अब आते हैं उसी बात पर।
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गुहाई। फिर कहते हैं यो दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मोई डरनी लागे लज्जा रे अकनाही। नर नारायण देहि पा तुम फेर 84 जाही, ओए होए, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था ऊपर की सारी व्यवस्था से परिचित करवा के, फिर उनको वो मंत्र दिए थे, वो नाम दिए थे जिससे मोक्ष होना है। गरीबदास साहिब जी ने वो अपने सदग्रंथ में अपनी वाणी में लिखवा रखे, और उन्हीं मंत्रों का जाप दास पहले से करता आ रहा है जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हमें हुए थे। और वही आपको प्रदान कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि नर नारायण देही पा तुम फेर 84 जाही। ये परमात्मा तुल आपको भगवान ने अपना स्वरूप एक मनुष्य शरीर दिया है। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आप सत साधना ना करके 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो, और कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कितनी अनमोल वाणी है ये, भगवान से प्राप्त वाणी है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है वो है सतगुरु, और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में ये पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठों जगपतियासी। अंधे की मां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग
सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नित्य वालों की तो गिनती है क्या, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से, ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान। इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नासवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में, और ये स्वयं भी सब नासवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इन तक तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहां सिर फिरे जो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्मगुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, तो इस विषय को हम लेकर चलते हैं। वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में, तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। तो क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन ने से कहा, काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए ही प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो उस तत्परम से, सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रश्न किया कि वो तत्भ्रम फिर कौन है, वो तत्भ्रम क्या चीज है जिसको जानने के बाद जो साधक है वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल मोक्ष ही, जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे के कैर से और मृत्यु के दुख से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्नशील होता है। तो वो तत्भ्रम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से प्रश्न किया।
गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो, और वो है परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवेश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमां गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से परम गति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक में चला जाता है। ओम ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट, शंका मत कर। फिर तुरंत ही कहता है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तत्वदर्शी संत से उसका पाने का विधि प्राप्त करके तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। उससे वो परिचित नहीं है काल, क्योंकि उसने ओम ओम मंत्र सार्वजनिक रखा है। तत् और सत ये दास के पास है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। तो यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं नर नारायण देही पातू फेर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जम्मण मरण मिटाही। तो धन्य भाग है पुण्यात्माओं आपके, और धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको सतगुरु मिल गया। ये दास सतगुरु है इस विश्व में, एक बार कहूं चाहे 100 बार कहूं, यह सच्चाई कहनी पड़ती है। और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, यानी जन्म और मरण के इस रोग की औषधि जिसके पास है वो सतगुरु है। फिर क्या बताते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते हो और इस कुल के इस संपत्ति पर आधारित बैठे हो, कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सारे आपके आसपास के मोहल्ले के खानदान के आपके भाईचारा इकट्ठा होगा और सभी एक राय हो जाएगी 10 मिनट के अंदर कि उठाओ उठाओ जल्दी करो, उठाओ फूको, फिर देर ना करते 1 मिनट की भी। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पीजड़ी कांधे धर लिया, वो बांध लिया लठा पे धर लिया उसके ऊपर, और मरघट को ले जाही अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो नाश कर दिया, फूक दिया, अब क्या तगड़मबाजी शुरू होती है कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अरे तेरा गजब हो गया। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं के ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है। और उसको जब यहां से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो, वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा,
ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी, ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम थे। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया, और पीछे गरुड़ पढ़ावे, अकल कहाँ गई तुम्हारी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते नर से तू पशुआ कीजे और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्माओं, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का, कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशा यू उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती, करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं। तो वो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि कुरडी चढ़ने जाए। ओए जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं। अब महसूस भी हो रहा है सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहां से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको सपट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। आप यहां देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे। डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहां रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है।
और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हों किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहां आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त करके हो ऋषि व ऋषि बनकर, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डट के भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियां भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहां तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहां से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था, जहां पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहां से एक कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100, 200, 400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद कर, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा गद जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार कर डंडे नीचे चालता करते। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज्यादा काम किया, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं, अगले जन्म में गधे बनकर या कुत्ते बनकर, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बनकर। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया, और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा, तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके लो। वो थोड़ा नाला था, तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहां से, तो वो निकाल नहीं सका, उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा, पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुणात्माओं, इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि
वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये जो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खर वो भी गधा बना। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कि कुरडी चरणे जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था। और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे, कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा भोरे, कौवा हंस बुगाए। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। अपरमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुभाष दास सैनी है, गांव टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जितनी भी समाज में देवी देवताओं की पूजा था वो मैं किया करता था, विशेष करके हनुमान जी, गोगा जी, रामदेव जी। सर कितने साल आपने वो साधनाएं की? सर बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक की रुचि थी, हमारे परिवार में मेरे पापा मम्मी सारे, तो मैं बचपन से ही उन जो रूढ़िवादी जो थी धार्मिक क्रियाएं वो मैं कर रहा था बचपन से ही, जब से मेरे को समझ आई। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर मेरे को विशेष कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि जिस क्रिया से मैं जो क्रिया कर रहा था धार्मिक क्रिया, वो मैं मेरे भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं एमए हो गई थी, मेरी बीएड हो गई कि मेरे को जॉब लगे, मैं हनुमान जी के पैदल भी जाता था, खाटू श्याम जी की भी गया, लेकिन बट मुझे उन क्रियाओं से ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जिससे मुझे कोई संतुष्टि हो, तो मैं पूरी तरह से उनसे उदास सा हो गया था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं 2009 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी हनुमानगढ़ के अंदर, और साथ में मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे आश्रम की एक गाड़ी दिखाई दी, एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, तो वहाँ से हमने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था भक्ति का सौदागर, और साथ में उन्होंने एक पंपलेट भी दिया, अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ा, हमने वो बुक घर ले आए, घर लाके पहले उसने पढ़ी, उसके बाद उसने मेरे को कहा कि सुभाष आप भी इसको पढ़िए। तो मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मैंने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया और रख दी इसको। उसके बाद सर कुछ दिनों के बाद मैं एक प्राइवेट जॉब लगा हरियाणा के अंदर, एलनाबाद तहसील सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ संडे के दिन मेरी छुट्टी थी वहाँ, तो मैं संडे के दिन मेरी दोस्त की दुकान थी, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पड़ोस में ही एक शिषपाल भगत जी थे जिन्होंने नया नया नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने आके ये सृष्टि रचना के बारे में बताया कि ये भक्ति करो, ये करो। तो जो बातें शिषपाल जी ने मेरे को बताई, ये बातें मैंने पहले उस बुक में पढ़ चुका था, मैं भक्ति का सौदागर, तो मेरे वो सीन याद आ गया। मैंने शिषपाल जी से कहा कि शिषपाल जी जो आप मेरे को ये ज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान ऐसी पुस्तक मैंने 2009 में मेरे को मिली थी, वो यही पर्सन थे, तो जरूर मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा शिषपाल जी आप कब जाओगे आश्रम? तो उन्होंने बोला कि अभी तो दीपावली का सीजन है और मैं 15 एक महीने बाद जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा भी मेरे को जरूर लेके जाना। तो सर वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बहुत सब्री से इंतजार था। वो दिन था 11 नवंबर 2011। तो मैं इनके साथ आश्रम गया, सतलोक आश्रम बरवाड़ा।
तो मैंने वहाँ जब हम शाम को गए तो आश्रम की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन बरवाड़ा से आके लेके गई और हमने वहाँ जाके भोजन किया मैंने और शाम का सत्संग सुना। शाम का सत्संग सुनते ही रात को हम सो गए। सुबह उठते ही मैंने उनको कहा कि मुझे नामदान दिला दीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए सुभाष जी, ये नियम है, आप इन नियमों का यदि फॉलो कर सकते हो तो ही नाम लेना। मैंने उन नियमों को पढ़ा सर। पढ़ के मैंने बिल्कुल कहा कि सर मैं इन नियमों का पालन कर सकता हूं और मुझे नाम दिला दीजिए। तो वो दिन था सर 12 नवंबर 2011, मेरी जिंदगी का बहुत ही स्वर्णिम दिन मैं मानता हूं, जिस दिन मुझे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण मिली और मेरा जो जीवन था सर बहुत ही धन्य हो गया और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता सर। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसी व्यवस्था थी जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए? सर उस टाइम जब मैं पहुंचा सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। मैं जहां गया तो मेरे जूते निकाल लिए। उन्होंने कहा भगत जी जूते यहाँ जमा होते हैं। मैंने जूते जमा करवा दिए। उसके बाद में कहा भगत जी यह आसन होता है, गद्दा बैठने के लिए दिया, रजाइयों की व्यवस्था थी। सर जैसी व्यवस्था एक घर में नहीं हो सकती, वहां नहाने के लिए लक्स साबुन थी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसी सफाई घर में नहीं हो सकती सर। वहां कोई जातिवाद कुछ नहीं था सर, चाहे वो ऊंच जाति का है, चाहे वो कोई नीच जाति का है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो रिक्शा चालक है, वो वहीं बैठता था जहां आम स्टेज के सामने नीचे पंडाल पे गद्दे लगे होते थे और मेट लगी होती। सर ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। बहुत ही समानता और एक बहुत ही स्वच्छ मैंने समाज देखा सर, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सर, सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों में सुना है कि इंसान 3 कारणों से भक्ति करता है। एक कारण होता है आध्यात्मिक कारण, एक होता है शारीरिक, एक होता है आर्थिक। तो सर मेरे को ये तीनों ही लाभ मिले। उससे पहले मैं जब इन देव देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे विशेष लाभ नहीं मिला। तो मैं विशेष करके मैं मेरी लाइफ सिक्योर करने के लिए गया था। किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाने से अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं तो वो भला हो जाता है और आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो मैं एक मेरी जॉब के लिए गया था कि मैं एजुकेटेड हूं, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं। तो मैंने उसके कुछ दिन बाद परमात्मा से अरदास लगाई कि सतगुरुदेव जी मुझ दास पे दया कीजिए, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं हो रही। तो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा बेटा ये भक्ति करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट किया। आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है और मेरा बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर। मैं बहुत परमात्मा का आभारी हूं, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। सर, और क्या लाभ मिले आपको? सर इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत यू टर्न आया सर। एक दिन मैं मेरे बिजनेस के कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई और इतनी जोर की आवाज हुई सर, मैं पता नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था, लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर की गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो एसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला। तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अलूवालिया जी का कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि उस वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारों डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना। उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी, पता नहीं कैसे हम बच गए, वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। सर, हिंदुस्तान में बहुत से धर्मगुरु हैं,
उनके लाखों शिष्य भी हैं। संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना आपने? आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता पाते हैं? सर, आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों गुरु हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है सर। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज, इससे पहले भी मैंने 2-3 संतों की शरण में गया था, लेकिन मुझे वो आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की मैंने सारी सत्संगें पूरी ध्यान से सुनी। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसको बताते हैं कि देखो हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा है और हमारे से ये करवाया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए उनको चुना कि उनका ज्ञान सत्य है। जो भक्ति मार्ग जो बता रहे हैं उन्होंने वेदों में प्रमाण कर दिया। अगर हम हिंदू हैं तो हमें वेदों को मानना चाहिए, यदि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कुरान शरीफ को मानना चाहिए, यदि मैं ईसाई हूं तो मुझे बाइबल को मानना चाहिए, यदि मैं सिख हूं तो गुरु ग्रंथ साहब को मानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी धर्म शास्त्रों को खोल के रख दिया कि आप खुद निर्णय कर सकते हो। तो बट मैंने इसीलिए माना कि अगर वेदों में ये लिखा है कबीर परमात्मा है और 3 प्रकार से नाम दिया जाता है, वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, कबीर वाणी में सिद्ध कर दिया, तो मैंने सर इसलिए मान लिया। मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैंने उनको प्रमाण देखा और मैंने तनिक भी मिथ्या उसमें कुछ जाया नहीं किया टाइम, और मैंने उनसे विश्वास के साथ मैंने नाम ले लिया सर। और मैं बहुत ही शुक्रिया मानता हूं सर उस टाइम को। सर, अगर सामाजिक सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? उनका क्या योगदान है एक स्वच्छ समाज तैयार करने में? सर, संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। आज सरकार कितने रुपए कानून बनाने के लिए कर रही है, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, और नशा मुक्ति कितने केंद्र खोल रही है, कितना सरकार पैसा व्यय कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये फ्री में कर रखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज और क्या कर रहे हैं? उनके 11 नियम है। प्रथम अगर कोई नाम लेता है तो उसमें 11 नियम है। उसमें ये लिखा है कि आप दहेज नहीं लेना है, आपको बीड़ी, सिगरेट, मांस, तंबाकू ये बिल्कुल नहीं करना है सर। ये समाज की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं। और समाज को क्या इतना अच्छा मैसेज जा रहा है सर। आने वाली पीढ़ी, बहुत ही अच्छा समाज हमारे भारत में तैयार हो रहा है। आने वाली पीढ़ी, आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। उनके एक छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आप अगर आपसे कोई बीड़ी मंगवाता है तो आप बीड़ी ला दोगे, तो वो बड़ा मन कर देगा कि नहीं, मैं बीड़ी नहीं ला दे सकता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, यदि इन नियमों का पालन करता है वो ही मेरा शिष्य है, अन्यथा मेरा शिष्य नहीं है। यहां आने का उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलेगा। यदि वो इन नियमों का पालन करता है तो ही मेरा शिष्य है, तो ही उसको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जो भी लाभ होगा इन नियमों के अंदर रहकर ही होगा, बट नहीं होगा। ऐसा यदि कोई करता है तो वो पाप इकट्ठे कर रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है सर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप जैसे एजुकेटेड लोगों का मानना है कि जिस प्रकार के मिरेकल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं वो एक साइंटिफिक चीजें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भगत समाज को व आप जैसे एजुकेटेड लोगों को? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां साइंस खत्म होती है वहां परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। और साइंस एक अलग चीज है, परमात्मा का ज्ञान ऑथेंटिक है। साइंस माने या ना माने, लेकिन सर ये जरूर होता है। कंप्यूटर का युग है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन परमात्मा जो चाहे सो कर दे। ये इसके आगे सब फेल है सर। और परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है सर। मैं इस बात से पूरी सहमत हूं कि परमात्मा जो चाहता है वो कर सकता है सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा परिवार आज इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि आप सारे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। अरे मेरी बात को मत समझो, लेकिन उस ज्ञान को समझ के, उस प्रमाणों को समझ के तो आप आ जाओ। कम से कम संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको शास्त्रों को दिखा रहे हैं, उनको तो मानो, उनको मान के तो आओ ना कम से कम। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें तनिक भी देर न करें, जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना जो भक्ति लेके और अपना मोक्ष करवाएं सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।